नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। नरेंद्र नगर में स्थानीय जनता के साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का स्वागत लोग किया है। टिहरी के में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री जा रहे थे, उसी दौरान नरेंद्र नगर में उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आम लोगों की समस्याओं को सुना और सीएम ने सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। वीर बाबा सोरियाला देवता की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद मुख्यमंत्री ने लिया। सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। टिहरी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। उसी दौरान नरेंद्र नगर में लोगों ने उनका स्वागत किया, अपनी समस्याएं बताई। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर अभी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 4 मई से 22 मई तक बोर्ड की परीक्षाओं का कार्यक्रम निर्धारित है। अरविंद पांडे जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कोरोना की स्थिति के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। 4 मई आने में अभी भी 20 दिन का वक्त है और अभी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, अभी स्थिति वैसी ही रखी जाएगी। हालांकि जो परीक्षाएं भी आयोजित होंगी वो कोविड नियमों का पालन करके ही आयोजित करवाई जाएंगी, लेकिन फिलहाल परीक्षाओं को स्थगित करने को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। अभी जो स्थिति है वो पहले की तरह ही है। 4 मई से परीक्षाएं होनी है। ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऐसे में बच्चों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। और अभी 30 तक तो कुछ स्कूलों को हमने चिन्हित करके बंद किया ही है। आगे मुख्यमंत्री जी से विचार करने के पश्चात, उनसे वार्ता करने के पश्चात आदेश होगा और जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका 100% पालन किया जाएगा ताकि बच्चों के जीवन से कोई खिलवाड़ ना हो पाए। एग्ज़ाम को लेकर के कोई डिसीजन भी फाइनल? देखिए, एग्ज़ाम तो हमारा पहले से तय है कि 4 मई से लेकर 22 मई तक एग्ज़ाम हमारे पहले से तय हैं और वो अभी कार्यक्रम हमारा बिल्कुल अपनी जगह पे है, अभी प्रस्तावित है और उसमें अभी कोई फेरबदल नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इसको लेकर के अभी आपको सरकार में मंथन करने की ज़रूरत है, अभी जो स्थितियाँ हैं उसके हिसाब से? बिल्कुल, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि जो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं इनकी जीवन बचाना पहली प्राथमिकता है। तो आपने सुना उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर क्या कहा है। उनका मानना है कि फिलहाल जो तारीख तय है उस पर किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 4 मई से 22 मई तक परीक्षाएं होनी है। अरविंद पांडे ने कहा है कि कुछ दिनों के बाद जब स्थिति को लेकर हम आकलन करेंगे उसी के हिसाब से फैसला होगा और जब भी परीक्षाएं होंगी तो कोविड के प्रोटोकॉल यानी कोविड के नियमों के आधार पर ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि फिलहाल बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। फ़हीम तना इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। फ़हीम, ये जो फैसला लिया गया है इस पर किस तरीके का रिएक्शन आम लोगों में है, क्योंकि जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में
परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। सीबीएसई ने परीक्षाएं स्थगित कर दी, आईसीएसई ने परीक्षा स्थगित कर दी, कई स्टेट्स ने परीक्षाएं स्थगित कर दी। तो उत्तराखंड में आखिरकार क्यों इसको लेकर इतनी देरी की जा रही है? अपना प्रश्न दोहराएं प्लीज। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जो स्थिति बनी है, देश के कई बोर्ड्स ने परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं, तो उत्तराखंड में परीक्षाएं क्यों नहीं स्थगित हो सकती? देखिए, ये सवाल तो अपने आप में है, सरकार के सामने सवाल जरूर खड़ा है, लेकिन अभी बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित या रद्द करने का फैसला नहीं हुआ है। और जैसा कि हमने मंत्री अरविंद पांडे का बयान सुना है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अभी यथावत रहेगी, 4 मई से जो परीक्षा कार्यक्रम है वो रहेगा, लेकिन 4 मई से पहले तक, यानी अभी अगर हम देख लें, आज 16 अप्रैल है और इस 15 दिन का समय है, इस 15 दिन में जैसे हालात बनेंगे वैसे सरकार फैसला लेगी। लेकिन बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस आ रहे हैं, जिस तरीके के सारे हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से नियम लागू किए जा रहे हैं, प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं, उससे आने वाली संभावना है कि परीक्षाएं रद्द भी हो जाएं, सरकार इसको स्थगित या रद्द करने का फैसला ले ले। लेकिन फिलहाल अभी अपने आप में एक सवाल खड़ा है और सरकार ने अभी इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल तो बनता है कि हालांकि अभी 20-22 दिन हैं, लेकिन 20-22 दिन में क्या स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर उत्तराखंड में हो जाएगी कि परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी? देखिए, ऐसा कहना तो मुश्किल लग रहा है, जिस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं। और ताजा अपडेट जो LT ग्रेड के सहायक की परीक्षा होनी थी उसको भी अभी स्थगित कर दिया गया है। लिहाजा जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसको लेकर के भी मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर सरकार को इसमें निर्णय लेना होगा, बोर्ड परीक्षा को भी स्थगित या फिर रद्द करना पड़ सकता है। बहरहाल अभी सरकार इन सारे मामलों को लेकर के चर्चा कर रही है, क्योंकि मंत्री जी ने भी साफ तौर पर ये नहीं कहा है कि हम परीक्षा कराएंगे ही। उन्होंने कहा कि 4 मई से 22 मई तक का कार्यक्रम अभी है फिलहाल, लेकिन सारे हालात का आकलन किया जाएगा और उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। तो ये माना जाता है कि जरूरी नहीं है कि बोर्ड की परीक्षाएं हो ही 4 मई से, ये रद्द भी हो सकती हैं। ये लेकिन आने वाले समय पर डिपेंड करेगा कि आने वाले 4-5 दिन, हफ्ते भर में इस तरीके का माहौल बनता है। चलिए फहीम, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो फिलहाल बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट की है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने। सोशल मीडिया में एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत छाए हुए हैं। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसको लेकर उन्होंने एक बयान दिया है। दिल्ली से चार्टर बसों से वोटर लाए जा रहे हैं, जहां से वोटर लाए जा रहे हैं वहां कोरोना का प्रभाव है। सल्ट विधानसभा उपचुनाव से सल्ट क्षेत्र अल्मोड़ा में कोरोना बढ़ सकता है। दिल्ली और फरीदाबाद से जो वोटर लाए जा रहे हैं उससे सल्ट और अल्मोड़ा में कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन अल्मोड़ा और नैनीताल पर ध्यान दे। चार्टर्ड प्लेन से वोटर्स लाए जा रहे हैं, ये आरोप लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने, और उन्होंने नैनीताल और अल्मोड़ा प्रशासन को इस पर नजर बनाए रखने को कहा है। दिल्ली, फरीदाबाद जो NCR के इलाके हैं, यहां पर उत्तराखंड के ढेर सारे लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं, इसी पर उन्होंने ये बयान दिया है। देहरादून में उपनल कर्मचारियों पर अस्पताल प्रशासन की सख्ती नजर आ रही है। हड़ताली कर्मचारियों को काम पर वापस आने की चेतावनी दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दून मेडिकल कॉलेज में अब स्टाफ की जरूरत पड़ रही है। उपनल एजेंसी से संविदा पर ये कर्मचारी रखे गए हैं और हड़ताल पर विभिन्न विभागों से जुड़े उपनल कर्मचारी कल मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। से कि आज हमें बैठे हुए 54 दिन हो गए। हमें सरकार से पूरी आस है, माननीय मंत्री गणेश जोशी जी से, कि वो हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। कल हमारा मुख्यमंत्री घिराव है, जो हमारा मुख्यमंत्री घिराव हमने परेड ग्राउंड से रखा हुआ है, और सरकार से ये उम्मीद है कि इस घिराव का इंतजार न करते हुए आज ही कोई फैसला लिया जाए जो कर्मचारियों के हित में हो। और कर्मचारी इतने दिन से बैठा हुआ है, मायूस है, और सरकार से अपेक्षा रखता है कि सरकार हमारे लिए आज कुछ बेहतर निर्णय लेगी और इस आंदोलन को समाप्ति की ओर ले जाएगी। मुख्य तौर पर मांगे कि लाइन बाई लाइन
लाइन में। मांग हमारी पहले तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब जो मामला हम हाई कोर्ट से जीते थे, सुप्रीम कोर्ट में वो विचाराधीन के लिए सरकार उसमें एसएलपी लेके गई हुई है। हमारा यह मानना ये है कि उस एसएलपी को वापस लेकर जो ये बच्चे 12 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, इन लोगों को उसका लाभ दिया जाए। परंतु सरकार बार बार एक ही सरकार और शासन के द्वारा कहा जा रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उसमें भी हमने रास्ता निकाला है कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक मामला विचाराधीन है तब तक उस मामले को स्टे माना जाए, किसी भी कर्मचारी के पद न निकाला जाए, उसको बाहर न किया जाए, और जो बिना पद के सापेक्ष भी उसको पद के सापेक्ष तब तक जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में हो। हमने ऐसे भी सरकार से अगर गुजारिश की है कि अगर आप इसमें भी उनके लिए भी मैंने अभी अपने सेक्रेटरी फनाई को अपर सचिव को बुलाकर मैं बैठा हूँ। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, क्योंकि ये हमारे लोग हैं और इन लोगों की चिंता करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन 4/2/19 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टे लगा दिया गया। अब मामला सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे किया है, ऐसे में टेक्निकली हम कुछ अपने को ऐसा महसूस कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिन बिंदुओं पर उच्च न्यायालय ने इनको फेवर किया था उन सारे उनको सुप्रीम कोर्ट ने 19 में स्टे कर दिया है। ये सब समान पे समान वर्क वाला है, सारी चीज़ें हैं इसमें तीनों बिंदु हैं। अच्छा, नियमितीकरण भी। हाँ, इसमें सारे बिंदुओं पर उच्च न्यायालय। उपनल कर्मचारियों पर अस्पताल प्रशासन की सख्ती देखी जा रही है। हड़ताली कर्मचारियों से वापस काम पर लौटने की अपील के बाद अब चेतावनी दी गई है। कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज में अब स्टाफ की जरूरत पड़ रही है। उपनल एजेंसी से संविदा पर रखे गए कर्मचारी हड़ताल पर हैं। विभिन्न विभागों से जुड़े उपनल कर्मचारी कल मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे, लेकिन उससे पहले उनको अब सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हरिद्वार कुंभ में कोरोना विस्फोट देखने को मिला। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रविंद्र पुरी महाराज समेत अखाड़े के 17 संतों में कोरोना की पुष्टि हुई है। निरंजनी अखाड़े के महंत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पहले से ही कोरोना के संक्रमण के जद में हैं। महंत को इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में एडमिट करवाया गया है। मसूरी में होटल जेपी रेजिडेंसी मैनर में 8 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। होटल जेपी रेजिडेंसी में 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 8 मरीज मिलने के बाद होटल में हड़कंप मच गया। उप जिला अस्पताल में तैनात एक पीआरडी का जवान भी कोरोना से संक्रमित पाया गया है। सभी को फिलहाल होम आइसोलेट कर दिया गया है। मसूरी में कोरोना के इस वक्त 50 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। एलटी ग्रेड की परीक्षा में अब आरटीपीसीआर नेगेटिव की रिपोर्ट नहीं दिखानी होगी। प्रवेश पत्र से ही अब आप प्रवेश परीक्षा में दाखिल हो सकते हैं। पहले आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी थी। अभिभावकों को भी अब प्रवेश की इजाजत दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन से आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश मिलेगा। एसओपी का परीक्षा में पूरी तरीके से पालन करना होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इससे जुड़े जो आदेश हैं वो जारी कर दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना के कारण पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू इंप्लीमेंट रहेगा। धार्मिक कार्यक्रम, विवाह और सामाजिक आयोजन में 200 लोगों की ही इजाजत होगी। 50% यात्री क्षमता के साथ ही निजी वाहन चल पाएंगे। जिम, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। सभी जिलों में कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। राज्य में सभी स्विमिंग पूल, स्पा भी बंद कर दिए गए हैं। जरूरी सेवाओं को भी इस दौरान अनुमति दी गई है। हरिद्वार में चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया। श्री आद्य शंकराचार्य धर्म उत्थान ने इसका शुभारंभ किया है। 2 दिवसीय निःशुल्क नेत्र चश्मा वितरण का शुभारंभ हुआ। शिविर के वैदिक मंत्रोच्चार से शुरुआत की गई।
तो ये संतों का हमारे पास आशीर्वाद है ही है पुलिस प्रशासन के साथ, लेकिन ये सामाजिक कार्य में जो संतों की जो सहभागिता है वो हमारे लिए एक बहुत ही एक गौरव की विषय है। और यहाँ पे ये आँखों का जो परीक्षण होगा और ये चश्मा वितरण होगा, वो जो संत बाहर से आ रखे हैं, तो मैं समझता हूँ, मैं आप लोगों से आपके माध्यम से ये अपील भी करूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा कोविड का वो है, उसको जो प्रॉपर डिस्टेंस रखें और उसी हिसाब से यहाँ पे काम करें। यहाँ पर निःशुल्क आँखों की जांच और चश्मा वितरण का ये जो शिविर आयोजित हुआ है उसका शुरुआत की गई है। कुंभ मेला धर्म कर्म के लिए जाना जाता है, यज्ञ अनुष्ठान करके हम लोग दुनिया मसूरी में महिलाओं को एपण कला के माध्यम से स्वावलंबी बनाया जा रहा है। 1 महीने तक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस विदाई समारोह में महिलाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद थे। महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार से जोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। जो गढ़वाल तक पहुंची है, यहाँ की महिलाओं ने काफ़ी मुझे बोला कि हमें इसमें आगे काम करना चाहते हैं, तो मैंने उनको जो बेसिक हमारा जो ट्रेडिशनल होता है किस तरह से शुरू हुआ है और आज कहाँ पहुँच गया है, इनको मैंने बताया। उन्होंने काफ़ी जल्दी इस चीज़ को कवर किया है। इनका हाथ मुझे लगता नहीं था कि 1 महीने में इतना नीट एंड क्लीन आएगा, तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पर एपेंड का जो रोजगार जो जोड़ने के लिए कला यहाँ पर सिखाई गई है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नेहा जोशी जिसके अध्यक्ष हैं पंडित दीनदयाल सोसाइटी की, और राज जोशी इसमें सचिव हैं। तो मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा होने के महिलाओं से ज़्यादा अपेक्षाएं मुझसे लोगों की जुड़ चुकी थी कि मैम महिलाओं के लिए कुछ लेके आओ, तो मैंने ये इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।